आइए दोस्तों करते हैं अब हम पार्ट 3 ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पार्ट 3 का मतलब हम ये लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 8, 9th एंड 10th। तो दोस्तों ये है पार्ट 3 और आई होप आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारे क्लाउड लेक्चर्स को बहुत ही नॉमिनल फीस पर लेने के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ और मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को आप पहले पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अपने आप पहले प्रैक्टिस करिए और बाद में अपने आंसर्स को हमारे आंसर्स के साथ, हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए। तो ये हम कर रहे हैं पार्ट 3। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A grinding mill manufactures spherical steel balls of various radii like 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm, 16 mm and so on. One day, mill manufactured 10 balls of 7 mm radius. इसको नोट कर लेते हैं। 10 balls और रेडियस है 7 mm R1 and 20 balls of radius 3.5. Okay, the mill was having 18,000 mm cube of steel. Okay, this steel was melted and 10 balls of 7 mm and 20 balls of 3.5 mm radius were made and the remaining steel was stored for future use. Answer the following questions. तो हमारा इसका मतलब मेरे ख्याल से हमारे पास एक बात ये है, एक बात ये है और तीसरी बात है कि हमारे पास टोटल स्टील जो है वो है 18,000 mm क्यूब और उसके बाद बच भी जाता है। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ बात कि हमारे पास रिमेनिंग स्टील भी है। गॉट इट। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसमें रिमेनिंग स्टील बच भी रहा है। ठीक है जी, ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जिन लोगों ने वीडियो पॉज करा था और क्वेश्चन को अब मैच करना है तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स ऑफ रेडियस दिस। भैया स्फेरिकल बॉल्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने R1 लिखा था तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 7 7 और 7। तो ये 7 तो कट गया। ओके, अब हमारे को कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर दोस्तों। दिस इज 49 एंड 4 इंटू 49 यदि हम करते हैं तो आपका 98 का डबल हो जाएगा G196/3 और हम 2 इंटू 196 करते हैं तो ये 6 का डबल 12 एंड 19 का डबल 38 + 1 39/3। अब 11 इंटू 3 9 2 करेंगे तो वैदिक मैथ से करेंगे 2 9 + 2 11 9 + 3 12 + 1 13 एंड 4/3 यानी 4312/3 आपका आंसर आ रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। देखिए कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये एग्जैक्ट आंसर आपसे मैच नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये मैच होगा। अब देखते हैं ये आंसर कैसे मैच होगा। तो देखिए ये है हमारे पास 1 बॉल का आंसर। तो हम 1 बॉल के आंसर को यहां तक लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं 10 बॉल्स। तो वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स हम यहां निकालेंगे 4312/3 इंटू 10 यानी 4312/0/3 यानी हो जाएगा ये 1। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आपका 4, फिर 1 आपका बैलेंस आएगा, फिर आएगा 3, फिर आपका 2 बैलेंस आएगा, फिर आएगा 7, फिर आपका 1 बैलेंस होगा 3 और फिर 1 बैलेंस होगा 3 mm क्यूब यानी आपका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों हमने देखा कि आंसर 1 का आंसर आ रहा है ए पार्ट यानी 14373.3 mm क्यूब। जी हाँ, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आइए एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 20 बॉल्स निकालना है भैया आप हमारे को। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहां पे हम R2 लेंगे 4/3
इंटू पाई R2 है हमारा 3.5, ये देखिए ये रहा 3.5 mm। तो चलते हैं 3.5 यानी 35/10, 35/10 और 35/10 कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा और मुश्किल पड़ेगी। हमने 7 से काटा तो यहाँ आया 5 और 5 से आया 2 से काटा तो 11। फिर हमने यदि हम दोबारा देखें तो हमने 2 2 5 तो 5 से आया 7, फिर 2 5 और 5 से काटा आया 7। तो क्या बचा ये एक बार देख लेते हैं। ऊपर बचा 11 इंटू 49 और नीचे बचा खाली 3। अब दोस्तों 11 इंटू 49 करेंगे वैदिक मैथ से, आपको पता है यहाँ पर आंसर आपका 539/3 आएगा, लेकिन ये एक बॉल थी, आपको चाहिए 20 बॉल्स। तो 539/3 इंटू 20 करेंगे तो आपका ये डबल कर देंगे। 39 का डबल आपको जैसे पता है कि 78 होता है, 5 का डबल 10 होता है और एक लग गया 0, तो ये आपका आंसर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आप इसको देखना पड़ेगा। लेकिन 10 है तो सीधा 3 आ रहा है, तो इस आंसर के चांसेस ज्यादा हैं। आइए देखते हैं। तो 3 3 9, 1 कैरी हो गया तो हो गया 17, 3 5 15, 28, 9 आएगा, फिर 10 आएगा यानी 3 आ जाएगा 0.3। तो दोस्तों आपका आंसर जो आया वो आया डी पार्ट। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 20 बॉल्स यानी आंसर 2 का आंसर है हमारा डी पार्ट यानी 3593.3 mm3। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब दोस्तों हम कर रहे हैं हाउ मच स्टील वॉज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। अच्छा, टोटल स्टील कितना था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। टोटल जो स्टील था हमारे पास वो था 18,000 mm3 और वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स हमारा आया था 14,373.3 mm3 एंड वॉल्यूम ऑफ 20 बॉल्स आया था हमारा 3,593.3। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं और फ्यूचर यूज का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना बचा है फ्यूचर यूज के लिए। तो विच इज 18,000 माइनस ये दोनों, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। आपका ये आ रहा है 17966.6 यानी आंसर बहुत कम आ रहा है। ध्यान से देखिए, यदि मैं रेशो वाइज देखूं तो ये 0.6 है, तो आपका जो आंसर बच रहा है एक तो बच रहा है 0.4। ठीक है जी। अब आपका ये हो गया 17,999। अब 999 मतलब हो गया 33, तो आंसर ये बच रहा है। क्या ये आंसर कहीं है? जी हाँ, ये आंसर आपका 33.4 mm3 है। तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो थर्ड है उसका आंसर आ रहा है बी पार्ट विच इज 33.4 mm3। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? द सरफेस एरिया वन बॉल ऑफ रेडियस 7 mm। सरफेस एरिया निकालना है भैया वन बॉल का सरफेस एरिया। स्फीयर की बात हो रही है और रेडियस आपको दिया हुआ है 7 mm यानी पहला रेडियस है। सरफेस एरिया सेम होता है 4πr²। यहाँ r1 कर देते हैं, 4 पाई आपको खोलना पड़ेगा और रेडियस दिया हुआ आपको 7 × 7। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन ऐसे हो गई और ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर 7 है और 4 है तो यानी 28 हो गया और 28 हो चुका है और ये हो गया है 56 और 56 × 11 करेंगे तो आपका 616 mm² आंसर आ जाएगा। तो क्या ये मैच हो रहा है? तो देखिए ये रहा आंसर। तो दोस्तों ये आपका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर आ रहा है बी पार्ट। आप एंजॉय कर रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और यदि आपका आंसर मैच हो जाए तो लिखा करो कि जी मेरे 5 पार्ट में से कितने ठीक हुए हैं, 5 हुए, 4 हुए, 3 हुए। और हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे को पता है कि आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पार्ट की तरफ। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है सरफेस एरिया वन बॉल रेडियस दिस। ओके, सरफेस एरिया दोबारा निकालना है बॉल का, यानी स्फीयर है और रेडियस है आपको 3.5 mm, यानी फॉर्मूला आपको पता है 4πr² स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। यहाँ देख रहे हैं हम 7 5 से गया 2 से 11। एक बार और कोशिश कर लेते हैं 2 5 से यहाँ 7। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा दोस्तों, ऊपर देख लेते हैं क्या बचा है। 2 बचा है, 11 बचा है और 7 बचा है। तो ये हो गया 14। ओके, ये हो गया 154 आई गेस। यस, सो दिस इज 154 mm स्क्वायर इज द आंसर फॉर 5th पार्ट। और ये हमारा लास्ट पार्ट था, आंसर 5। और ये हमारा डी आ रहा है। दोस्तों आपने हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय करा होगा, तो मैं यही बोलूंगा कि ये हमारा था पार्ट 3। हमारे चैनल पे बने रहिए, ढेर सारी केस स्टडीज आती रहेंगी हर टॉपिक की, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।